नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बीडीएम एजुकेशन हब। मैं हूं सचिन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड। हमने चैप्टर फर्स्ट कवर कर लिया, फिर उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए इंपॉर्टेंट। चैप्टर सेकंड कवर कर लिया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर लिए और आज हम हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड कवर करने जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें यह है स्टूडेंट कि ये चैप्टर कंप्लीट आपके पेपर में नहीं आ रहा, तो ये खुशी की बात है आपके लिए। कहां तक आ रहा है? सिर्फ 1.1, 1.2 और 1.3 जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है वहां से सिर्फ ये तीन ही आ रहे हैं, तीन ही पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उनको अच्छे से समझ लेते हैं। 5 से 7 मिनट में हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगली वीडियो में करा दूंगा, सारे के सारे जितने भी इसमें से बनेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम चैप्टर थर्ड, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, कैसे ग्लोबल वर्ल्ड को बनाया गया। तो पहला पॉइंट इसमें मिलता है कि सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड, कैसे एक सिल्क रूट पूरे वर्ल्ड को एक साथ क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिल्क रूट, एंशिएंट टाइम में ट्रेड जो है वो कनेक्ट करता था, किस किस को कनेक्ट करता था? एशिया, यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करता था। समझने वाली बात यह है स्टूडेंट कि नेम क्यों पड़ा सिल्क रोड, बिकॉज जो चाइनीज सिल्क है ना वो इस रोड पे सबसे ज्यादा फेमस था उस टाइम, ट्रेड के टाइम पे सबसे फेमस क्या था? सिल्क था। अब इंपॉर्टेंस क्या है इस सिल्क रूट के, जरा ये देख लेते हैं। सिल्क रूट, इसी रूट से क्या क्या कौन से गुड्स कैरी होते थे? भाई सिल्क होता था, स्पाइसेस होते थे, गोल्ड होता था, सिल्वर होता था, पोएट्री होता था और भी बहुत सारी चीजें इसी रूट से एक जो जगह से दूसरी जगह पर जाती थी। आगे अगर बात करें तो यहां से स्प्रेड हुआ क्या? भाई लोग आएंगे एक जगह से इसी रूट से, तो कल्चर स्प्रेड हुआ, आइडियाज स्प्रेड हुए, धर्म रिलीजन स्प्रेड हुआ, स्टोरीज और कस्टम स्प्रेड हुआ। ज्यादा समझ में आया? आगे हम बात करें तो लिंक करता है डिस्टिंक्ट, अलग अलग, जैसे भाई इंडिया को चाइना से लिंक किया, इंडिया को यूरोप से, अलग अलग जगह को क्या करता है, लिंक करता है, यानी अलग अलग देशों के एक साथ लिंक करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आया यहां तक? अब अगर हम आगे बात करें तो टाइप्स ऑफ सिल्क रूट, सिल्क रूट के कितने टाइप्स हैं? तो दो टाइप है, ओवरलैंड रूट और मेरीटाइम रूट्स। ओवरलैंड रूट की हम बात करें तो अक्रॉस सेंट्रल एशिया कनेक्टिंग चाइना से यूरोप, चाइना से यूरोप को कनेक्ट करता है। दूसरा मैरीटाइम रूट अक्रॉस इंडियन ओशियन से, यानी ये तो है सिर्फ और सिर्फ लैंड से, जमीन से कनेक्ट करना, ये है मैरीटाइम मतलब पानी के थ्रू कनेक्ट करना। तो वो इंडियन ओशियन कनेक्ट करता है एशिया से विद अफ्रीका और यूरोप। इतना चीज समझ में आई स्टूडेंट्स? वेरी गुड। आगे देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं कुछ एक्सचेंज का कि क्या क्या उनको मिलता था। क्रिश्चियनिटी स्प्रेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बुद्धिज्म स्प्रेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और फूड आइटम लाइक नूडल्स वो चाइना से गए यूरोप, जो वहां पर जाके क्या बन गए? पास्ता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक नंबर में कि चाइना से गए तो क्या था? नूडल्स थे और वहां पर जाके क्या बन गए? पास्ता। इंडियन स्पाइसेस मिडल ईस्ट एंड यूरोप तक गए। यहां तक समझ में आया? यानी वो बहुत ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह लोग जाने लगे, वहां की चीजें खाने लगे। बहुत आगे जाके हम पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टूडेंट हमें सिल्क रूट से क्या पता चलता है? सिल्क रूट 1000 साल से क्या था? कनेक्टेड था। अब 1000 ईयर से अगर कनेक्टेड था तो यही क्या था? अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आराम से लिख देना, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या था? ये जो हमने अभी पढ़ा। अब आगे अगर हम बात करें फूड ट्रेवल्स और स्पाइसेस, नूडल्स एंड मोर, तो यहां पर देखते हैं कैसे स्प्रेड हुआ फूड कल्चर। तो मैनी डिशेज जो हम सोचते हैं कि ये हमारी लोकल है, हमारे यहीं से ये आई है, हमारे जैसे इंडिया की अगर चीज बात करें तो यही हुए। जैसे अगर बात करें पोटैटो, टमाटो, चिलीज, मेज, अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि हमारे इंडिया की है, अपनी खुद की ओरिजिनल है, लेकिन नहीं, ये आई थी कहां से? अमेरिका से। वेरी इंपॉर्टेंट, कहां से आई थी? अमेरिका से। आफ्टर कोलंबस डिस्कवर देम इन 1492 में। पास्ता है मोस्ट लाइकली अडोप्टेड फ्रॉम चाइनीज नूडल। पास्ता किस चीज से बना? चाइनीज नूडल से बना। समझ में आया? वाई यूरोपियंस वांटेड स्पाइसेस, क्यों चाहिए था यूरोपियंस को? सिंपल सी चीज है, यूज स्पाइसेस टू प्रिजर्व फूड, एड फ्लेवर के लिए और मेडिसिन बनाने के लिए उनको ये चाहिए था। इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया वर फेमस फॉर किस किस के लिए? पेपर, कार्डेमन, क्लोव्स और cinnamon। जी समझ में आई? अगर आगे हम बात करें तो इंपैक्ट इसका क्या पड़ा पूरे वर्ल्ड पे, तो इंपैक्ट ऑफ न्यू फूड, पोटैटो चेंज यूरोप, पोटैटो ने पूरे यूरोप को चेंज कर दिया। चीप फूड बना, फीड ए लार्ज पॉपुलेशन,
क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को क्या किया उसने, फीड किया। अब इसमें दिक्कत भी आती है कि भाई अगर पूरी की पूरी पॉपुलेशन एक ही चीज पर अगर डिपेंड हो जाएगी, मान के चलो अब वो पूरा यूरोप पोटैटो पे डिपेंड है, और किसी दिन ऐसा हो जाए, कोई कीड़ा लग जाए, कोई डिजीज लग जाए, या फिर कुछ ना हो पाए, तो भाई पूरी पॉपुलेशन भुखमरी से भी मर जाएगी। तो हमें ऑप्शन भी रखने चाहिए। हेल्प रिड्यूस फेमाइन्स, इसने हेल्प की फेमाइन को कम करने में। मेज एंड शुगर स्प्रेड ग्लोबली ड्यू टू ट्रेड, ट्रेड की वजह से ये भी पूरे वर्ल्ड में फैले। रिजल्ट क्या निकला कि फूड बिकम ए ग्लोबल कोमोडिटी, फूड ग्लोबल कोमोडिटी बढ़ गया, खाना हर जगह पहुंचने लगा, क्यूजीन मिक्स होने लगे, कल्चर बिकम मोर कनेक्टेड, कल अब हर कल्चर में हर चीज मिलने लगी, तो वो क्या लगने लगी, कनेक्टेड लगने लगी। आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं स्टूडेंट, उससे पहले जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में मुझे बताओ जिसको अगर चैप्टर समझ में आ गया तो वो यस लिखेंगे, और जिसको चैप्टर नहीं समझ में आया है वो मुझे डाउट पूछेंगे, मैं कमेंट में उनका जवाब दूंगा। कि जो भी आपको डाउट होगा इस चैप्टर से मुझसे डाउट जरूर पूछ लेना, मैं वहीं वहीं आपको सोल्व कर दूंगा। और हाँ, अगला किसका चैप्टर चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताएं। आगे देखते हैं, कंक्वेस्ट, डिजीज और ट्रेड। सबसे पहले डिस्कवरी हुई किसकी, अमेरिका की, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका 1942 ऑनवर्ड। क्या क्या हुआ उसमें, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका 1942 ऑनवर्ड्स, यूरोपियंस रिच नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। यहां पर उन्होंने क्या किया, फाउंड गोल्ड माइंस एंड सिल्वर माइंस, वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पर लैंड ली, और कहां से, नेटिव लोगों से। स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, किस किस चीज की, शुगर की, कॉटन की और तंबाकू की। समझ में आया। जिसको भी नोट्स चाहिए स्टूडेंट्स वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ये टेलीग्राम चैनल है, ये इंस्टाग्राम। इसके अलावा जिसको इंपॉर्टेंट चाहिए कि भाई मुझे तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ रही है, वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, तो वहां पर जरूर ज्वाइन कर लेना। आगे देखते हैं। डिजीज की अगर हम बात करें तो यूरोपियन ब्राउट न्यू डिजीज, नई नई चीज डिजीज लेके आया। क्या क्या, स्मॉल पॉक्स, मिजल्स, प्लेग। नेटिव हैव नो इम्यूनिटी, जो नेटिव लोग थे उनके पास इनकी शक्ति नहीं थी, जो झेल नहीं पा रहे थे उस डिजीज को, उसके खिलाफ। अब एकदम से जैसे कोरोना आया था, एकदम से नई डिजीज आई, हमारे अंदर उसकी शक्ति नहीं थी कि हम उसको खत्म कर सके, हमारे शरीर के अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि हम उसको क्या कर सके, एकदम से खत्म कर सके। तो क्या होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा मरेंगे। तो यहाँ पर भी यही हो रहा था, ह्यूज पॉपुलेशन क्या होने लगी, डाई होने लगी। एग्जाम्पल, सम रीजन में 90% तक लोग मर गए। तो भाई ये बहुत खतरनाक चीज थी। आगे हम बात करें तो कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो यूरोपियन हैड बहुत ज्यादा, उनके पास गन थी, घोड़े थे और एडवांस वेपन थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडवांस थे, आज भी एडवांस ही चल रहे हैं। नेटिव अमेरिकाज हैड सिंपल वेपन, डिफीट इड इजिली। सिविलाइजेशन लाइक एज़टेक्स, इनकास वर डिस्ट्रॉयड, ये सब खत्म हो गए थे। ट्रेड की बात करें तो प्रीशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर टेकन फ्रॉम अमेरिका, यूरोप। कहां से लिया गया, अमेरिका से यूरोप में। दिस इंक्रीज यूरोप्स वेल्थ, इससे क्या हुआ, यूरोप की भी वेल्थ इंक्रीज हुई। हेल्प स्टार्ट ट्रेड, बैंकिंग एंड इंडस्ट्री, धीरे धीरे ट्रेड स्टार्ट हुआ, बैंकिंग स्टार्ट हुई, इंडस्ट्री शुरू हुई। प्लांटेशन क्रॉप प्रोड्यूस इन अमेरिका वर सोल्ड इन यूरोप, अमेरिका में प्रोड्यूस होते थे, यूरोप के अंदर बेचे जाते थे। इससे क्या हुआ, ग्लोबल ट्रेड बढ़ा। अगर आगे बात करें तो स्लेव भी ट्रेड, यहाँ पर उस टाइम ना गुलामों को, लोगों को भी बहुत ज्यादा बेचा जाता था। तो ये देखो क्या क्या हो रहा था। टू वर्क ऑन प्लांटेशन, किसके लिए, प्लांटेशन पे काम करने के लिए। यूरोप टुक अफ्रीकन स्लेव, कौन सा स्लेव लेते थे, अफ्रीकन स्लेव लेते थे। हमने 9th क्लास चैप्टर फर्स्ट में भी ये चीज पढ़ी है। मिलियंस ऑफ अमेरिकन वर फोर्सफुली टेकन अक्रॉस दी अटलांटिक, बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली लेके जाया गया। दिस इज कॉल्ड दी अटलांटिक स्लेव ट्रेड, इसी को हम अटलांटिक स्लेव ट्रेड कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम के व्यू से। तो यहां तक इसका रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट देख लेते हैं स्टूडेंट एक बार। जो अमेरिका है वो बन गया सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, जो यूरोप की पावर है वो रिच हो गई। एंड अगर बात करें लास्ट, तो जो यहाँ यहीं से अब बिगिनिंग हो गई मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ तक पूरा चैप्टर समझ में आया, चैप्टर इतना ही है, यहीं तक पढ़ना है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे कि लास्ट 1 आवर सब मैं कवर करा दूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। अच्छे से पढ़ लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, अच्छे से पढ़ो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। तब तक लिए बाय बाय।